नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। यूपी में 7 मार्च को एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत के आसार दिखाई क्या दिए, समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मच गई। क्या अपनी हार का अंदेशा देखते हुए समाजवादी पार्टी कोई बड़ा हंगामा करने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश मिल चुका है कि नतीजों में हार के बाद कैसे हंगामा करना है और कैसे कहर बरपाना है? क्या मतगणना के दिन यूपी में बवाल होने वाला है? आखिर बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं कि यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे? क्यों कानपुर देहात के एसपी को मतगणना के दिन गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने की मजबूरी आई? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि एग्जिट पोल के नतीजों में अपनी हार को देखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या खेल कर रहे हैं। जैसा कि चुनाव से पहले ही अंदेशा था कि बीजेपी की जीत देखकर विपक्ष मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो चुकी ईवीएम मशीन पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेगा, और हुआ भी यही। एग्जिट पोल के नतीजों से बौखलाए अखिलेश यादव ने ईवीएम को बेवफा बता दिया। यहां तक तो ठीक था, किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि अगर ईवीएम को ना कोसते तो जरूर हैरानी होती, क्योंकि ईवीएम को लेकर शक पैदा करने की कोशिशें तो 2014 से लगातार हो रही हैं, और ईवीएम कितनी सही है कितनी गलत है इसे लेकर कई बार बातें हो चुकी हैं। या जहां जहां वैसे बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और जहां वो हारती है वहां सब चंगासी। तभी तो पंजाब में ईवीएम मस्त है, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी वहां पस्त है। लेकिन अपनी हार के नतीजे आने से पहले अगर अखिलेश यादव का ईवीएम को कोसना आपको आम बात और प्रिडिक्टेबल लग रहा है, तो ये जान लीजिए कि इस बार बात सिर्फ कोसने तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। ये तो बस शुरुआत है उस हंगामे की जो नतीजे के बाद होने वाला है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में अपना वही चरित्र दिखाने वाली है जिसके चलते चुनाव में वो खुद बदनाम रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाला चरित्र। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। इधर एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी का सत्ता से पत्ता कटता दिखा, उधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम में धांधली का राग अलापना शुरू कर दिया। पहले तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर पत्रकारों से गुस्से में बात की, अभी ट्वीट भी कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ। बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो वोटों की चोरी कर रही है, और वाराणसी में ईवीएम का एक ट्रक पकड़े जाने की बात कही, और कहा कि मतगणना में धांधली के लिए ईवीएम मूव की जा रही थी। वाराणसी में ईवीएम वाले ट्रक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां रात भर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, ईवीएम की जांच की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव और राजभर जैसे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विरोधी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। उसकी सच्चाई क्या है, इसका खुलासा तो खुद चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी करके कर दिया है, और बताया कि ईवीएम धांधली को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। वाराणसी में जो ईवीएम ट्रक में ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की मशीनें थी, यानी जिनसे चुनाव में अधिकारियों को काउंटिंग के दौरान ईवीएम को कैसे ऑपरेट करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो इसके काम को ठीक से समझ सके, ना कि ये वो मशीनें थीं जिनमें वोट पड़ा है। इन मशीनों को एक गोदाम से कॉलेज के प्रशिक्षण स्थल पर ले जाया जा रहा था। मतदान में इस्तेमाल की हुई ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, जो अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा निगरानी में है। जिन्हें लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया वो ट्रेनिंग वाली मशीनें थी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पे गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद जो कहा, वो यूपी पुलिस और प्रशासन के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं वहां पर किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं, यानी भैया जी ने अपनी हार तो पहले ही मान ली। अब भैया जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं को काम पर क्या लगाया, वो तो इतने पगला गए कि बंदरों की तरह हरकतें करने लग गए।
कोई दूरबीन लेकर लोकतंत्र की रखवाली के लिए निकल पड़ा तो कोई कूड़े के ढेर में ही ईवीएम तलाशने लगा। आप भी देखिए समाजवादी कार्यकर्ता कैसे लोकतंत्र पर नजर रख रहे हैं। हमारा था। यानी कोई कूड़े में ईवीएम ढूंढ रहा है तो कोई सड़कों पर ढूंढ रहा है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब लाल टोपी वाले कौशाम्बी में डीएम और पुलिस की गाड़ी को ऐसे चेक करते हुए दिखाई दिए जैसे सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अपराधियों की गाड़ी चेक कर रहे हों। आगे वाला देखो, बीच वाला सब चेक कराओ। ये चेक कर ये नहीं है, वो देखना है, वो चाहे ना हो। क्या वाली ने देखियो का है, क्या वाली इतना ही नहीं, जब लोकतंत्र को बचाने के नाम पर सड़कों पर नारे लगाते हुए समाजवादी कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मतगणना केंद्र में जुटने लगे तो प्रशासन चौकन्ना हो गया। देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर नजर रखने के लिए निकले हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी के नेता प्रशांत पटेल उमराव ने लिखा कि इटावा में लाल टोपी वाले गुंडे हिंसा की तैयारी करते हुए उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने देंगे। प्रशांत पटेल उमराव की यह शंका बेवजह नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतिहास और आज का चरित्र भी यही बताता है कि ये हिंसा में कितना विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा कि अभी चुनाव के दौरान ही जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कैसे खुलेआम भाषण में धमकी दे रहा था कि सपा की सरकार आने पर अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा, जबकि सरकार आई भी नहीं थी। खबरें ये भी आई थी कि कई जगह पोलिंग बूथों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, यहां तक कि रैलियों में भी इन्होंने उत्पात मचाया, बीजेपी के प्रत्याशियों पर हमले किए। अब ये अपने भैया जी यानी अखिलेश यादव के आह्वान पर लोकतंत्र बचाने के लिए लाठी डंडे लेकर निकल पड़े हैं। तो कहीं ईवीएम में धांधली की अफवाहें फैलाकर समाजवादी पार्टी के गुंडे लोकतंत्र बचाने के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश तो नहीं रच रहे। लाठी डंडे लेकर काउंटिंग सेंटर्स पर 36 घंटे पहले ही जमकर बैठे समाजवादी निगरानी रख रहे हैं या फिर ये कोई साजिश रच रहे हैं? इस बात का इशारा खुद कानपुर के पुलिस अधिकारी ने कर दिया है। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अगर मतगणना के दिन किसी ने कोई गड़बड़ी की तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। कोई पुलिस अधिकारी तभी ऐसे आदेश देता है जब बड़ा बलवा होने की आशंका के उसके पास ठोस सबूत होते हैं। यूपी के लगभग सभी शहर देहात के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
कई जगह तो जीतने वाले प्रत्याशी को गनर देने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को लगाया गया है। किसी तरह के भड़काऊ मैसेज और फेक न्यूज फैलाने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी अखिलेश यादव के लाल टोपी वालों की हरकतों पर नजर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। और जिस तरह से अखिलेश यादव भाषण दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे यह भी तय लग रहा है कि वो अपनी हार मान रहे हैं। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि वही पार्टी हमेशा ईवीएम का रोना रोती है जो हार रही होती है। हालांकि बीजेपी अगर किसी भी राज्य में हार भी रही होती है तो कभी भी ईवीएम का रोना नहीं रोती और इस तरह का उत्पात नहीं मचाती। अब अगर हार के बाद अखिलेश यादव के भड़काने पर इनके कार्यकर्ता उत्पात मचाते हैं तो वो ये ना भूलें कि बीजेपी राज में बाबा का काज कैसा होता है। वो लगातार रैलियों में बताते रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी दिखाने वालों को शिमला कैसे बनाया जाएगा, और ये काम योगी जी को बहुत अच्छे से आता है और साथ ही अपने बुलडोजरों की सर्विसिंग भी वो करवा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया जी अपने कार्यकर्ताओं को बुलडोजर के सामने छोड़कर लंदन निकलने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिर से उन्हें 5 साल तक ढूंढते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।